तो बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं कक्षा 7वीं वसंत भाग 2। लेसन हमारा 6 रक्त और हमारा शरीर, और लेक्चर नंबर है 1। रक्त और हमारा शरीर। रक्त क्या होता है? जो हमारे शरीर में ब्लड होता है, वह हमारे शरीर में किस प्रकार से भूमिका निभाता है, उसका क्या महत्व है। देखिए पाठ के अंदर, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। किसकी? दिव्या की, जो कि अनिल की छोटी बहन है। उसको भूख कम लग रही है, थकान महसूस कर रही है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, यानी खून की कमी हो गई है। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। जहां रक्त की जांच करवानी थी, वहीं अनिल को अपनी जान पहचान की डॉक्टर दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। रक्त हमारा चेक होता है तो उंगली में से सुई के द्वारा थोड़ा सा रक्त निकाला जाता है और वो निकाल करके एक शीशी में डाल दिया जाता है और स्लाइड पर लगा दिया जाता है, तब चेक होता है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले लेना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। अगले दिन जैसे अनिल रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल में पहुंचा तो दरवाजे के बाहर से उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा बजाया तो डॉक्टर ने कहा, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया यानी कोई रोग है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेनी होगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? यानी अनिल के मन में कोई इच्छा पैदा हुई और उसने डॉक्टर से कहा कि मैं क्या आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। एनीमिया के बारे में पूछा कि वह क्या है। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। डॉक्टर दीदी ने अनिल को कहा, एनीमिया के बारे में जानने से पहले आपको रक्त के बारे में जानना पड़ेगा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल दरों के समान दिखता है। लाल रंग का रक्त होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, कहीं भी शरीर में से कुछ चोट लग जाए तो लाल रंग का रक्त निकलता है, तो वह लाल होता है। किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। रक्त के कितने भाग होते हैं मोटे तौर पर? 2। एक भाग वह जो तरल है, एक भाग तो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। एक तो तरल है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वो जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण दिखाई देते हैं। कैसे कण होते हैं? कुछ लाल रंग के, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग ही नहीं होता। लाल, सफ़ेद और कुछ बिना रंग के, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं या प्लेटलेट कहते हैं। जिनका कोई रंग नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? बिंबाणु या प्लेटलेट। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये बिंबाणु जो होते हैं कहाँ तैरते हैं? प्लाज्मा में। प्लाज्मा तरल पदार्थ होता है ना, तो उसमें ये बिंबाणु तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं,
ये हैं लाल रक्त कण। फिर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसमें से देखने के लिए अनिल को कहा कि देखिए ये हैं लाल रंग के रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। स्लाइड से देख करके अनिल हैरान रह गया। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, यानी रक्त की एक बूंद में बहुत सारे कण होते हैं, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। एक रक्त की बूंद के अंदर बहुत सारे कण होते हैं और एक कण ऐसा दिखाई देता है जैसे बालूशाही हो। तो ऐसे बहुत सारे रक्त के कण होते हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सी बालूशाही रख दी हो, जो साथ में पिक्चर में भी दिखाई दे रही हैं। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। वैसे तो गोल होते हैं और बीच में से दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। रक्त में जो एक बूंद रक्त होता है उसमें इनकी संख्या कितनी होती है? लाखों। यदि हम 1 किलोमीटर रक्त लें तो 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। 1 मिलीमीटर रक्त में कितने कण मिलेंगे हमें? 40 से 55 लाख तक। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। जैसे हम सांस लेते हैं और हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम कौन करता है? यही कण करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। कितने समय का जीवन काल होता है? 4 महीने का। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। एक साथ ये नष्ट नहीं होते बल्कि धीरे धीरे होते हैं। लेकिन कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन ऐसे नष्ट होते हैं। जैसे कुछ आज हो गए, कुछ कल हो गए और कुछ उससे अगले दिन हो गए। ऐसे धीरे धीरे वे नष्ट होते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे? अनिल ने सवाल किया कि तब तो ये कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाते होंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। नए कण बनते रहते हैं और पुराने ख़त्म होते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। जो कण नष्ट होते हैं उस स्थान पर नए कण चले जाते हैं, जो बनते रहते हैं शरीर में। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में, जो मज्जा भाग होता है, उसमें बहुत से कारखाने ऐसे होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में भी लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? अनिल से पूछा डॉक्टर ने कि क्या तुम ये पौष्टिक आहार लेते हो? कौन कौन से? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस, इनमें पौष्टिकता बहुत अधिक पाई जाती है। तो अनिल से डॉक्टर ने पूछा कि क्या तुम ये लेते हो? आज की वीडियो में इतना ही पाठ पढ़ेंगे और इसके बाद वाला पाठ अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक जितने भी इंटरनल क्वेश्चन आए हैं वे आपको बनाने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है।